श्री चक्रपाणी महाराज की जय। फलटन में द्वारावती लीला दर्शन वीडियो नंबर 8। हमने पिछली वीडियो में द्वारका दर्शन, द्वारकाधीश मंदिर और श्री चक्रपाणी महाराज के पाताल गुम्फा स्थान में श्री चक्रपाणी महाराज का कार्य द्वारका में उसका चल रहा है। उसका पार्ट नंबर 2 है ये, यानी अभी भी हम द्वारका के बारे में ही कंटिन्यू करेंगे। पीछे हमने देखा कि वो जो श्री चक्रपाणी महाराज जिस गुफा में रहते थे वहाँ श्री गोविंद प्रभु महाराज को ज्ञान दान दिया उन्होंने, और श्री चक्रपाणी महाराज श्री गोविंद प्रभु महाराज गुफा में दोनों रहे और द्वारका में भिक्षा मांगी। और दोनों अवतारों का, इन दोनों श्री चक्रपाणी महाराज श्री गोविंद प्रभु महाराज अवतारों का संबंध उस गुफा से आया है। अब आगे देखते हैं वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति क्या है। गुंफा स्थानाच्या वरच्या बाजूला प्राचीन असे 1200 वर्षापूर्वीचे मंदिर आहे। गुंफा स्थान के ऊपर की ओर प्राचीन ऐसा 1200 वर्ष पूर्व का मंदिर है। ते चक्र नारायण मंदिर या नावाने द्वारका भागात प्रसिद्ध आहे। यानी गुंफा स्थान के बिल्कुल बाजू में ही एक पुराना मंदिर है जिसका नाम है चक्र नारायण मंदिर। या मंदिराच्या सभा मंडप परदेशात राहणाऱ्या हिंदू धर्मियांनी बांधला आहे। इस मंदिर के सभा मंडप को प्रदेश में रहने वाले हिंदू धर्मियों ने बांधा है। चक्र नारायण मंदिर हे समुद्र काठी असून जवळच गोमती नदी आहे। चक्र नारायण मंदिर यह समुद्र के नज़दीक है और पास ही गोमती नदी है। चक्र नारायण मंदिराच्या सभा मंडपातून डाव्या बाजूला वळले की पाताल गुंफाचे प्रवेशद्वार लागते। चक्र नारायण मंदिर के सभा मंडप से हम लेफ्ट हैंड राइट से जाएं तो वहाँ पर पाताल गुफा का प्रवेश द्वार दिखता है। श्री चक्रपाणी प्रभू हातात सूप व खराटा घेऊन नित्य द्वारकेच्या विधी स्वच्छ करीत। त्यानिमित्ताने रस्त्यात व काळी कचऱ्यात असलेल्या किडे मुंगी यांचे रूपाने दुःख भोगणाऱ्या जीवांना परमेश्वरी स्पर्शाचा आनंद मिलून त्यांचे दुःख हल्के होई। वो कहते, हिंदी में देखते हैं। श्री चक्रपाणी महाराज हाथ में सूप और खराटा लेकर हर रोज द्वारका की रास्ते को साफ करते थे। उस निमित्त से रास्ते में और काड़ी कचरे में जो कीड़े और मुंगी थे, इस देह में जो दुख भोगने वाले जीव थे, उनको परमेश्वर के स्पर्श का आनंद मिलता था और उनका दुख हल्का होता था, कम होता था। द्वारकेलाच नव्हे तर सर्वांना ग्रामसफाईचा मूल मंत्र श्री चक्रपाणी प्रभूंनी 11व्या शतकात सर्वप्रथम दिलेला आहे। सिर्फ द्वारकों को ही नहीं, पूरे सभी को गांव साफ करने का मूल मंत्र श्री चक्रपाणी महाराज ने 11वें शतक में सभी को दिया है। सबसे पहले ते कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव ना पाळता सर्वत्र भिक्षा मागत, महाजनांना उपदेश करीत, त्यांच्या आध्यात्मिक शंकाचे निरसन करीत, सारंगधर अर्थात मेहकर येथील देवता चा पेटलेला चांदोवा त्यांनी द्वारकेत बसून विजविला, तर सिद्धनाथाच्या देवळातील मृत वसू सजीव केला। जोगरा नावाच्या पश्चातापदग्ध द्रोडेखोराचे अंतःकरण शांत केले। कामाख्येची पोळली बोटे दुरूनच शांत केली। त्यांच्या कार्याची व नैष्ठिक ब्रह्मचर्यत्वाची ख्याति सर्वत्र पसरलेली होती। हिंदी में देखते हैं कि श्री चक्रपाणी महाराज ने हाथ में 11वें शतक में गांव की साफ करने का मूल मंत्र दिया सबसे पहले, और किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना रखते हुए सभी से उन्होंने भिक्षा मांगकर भोजन किया और महाजनों को उपदेश करते थे और उनके आध्यात्मिक शंकाओं का निरसन करते थे। सारंगधर अर्थात मेहकर में जो देवत थी, उसके जला हुआ पर्दे को श्री चक्रपाणी महाराज ने द्वारका में ही बैठे बैठे उसे बुझा दिया। और सिद्धनाथ के देवल में मृत बैल को भी उन्होंने जिंदा किया। जोगरे नाम के पश्चादब्द यानी पश्चाताप करने वाले द्रोड़ेखोर यानी चोरी करने वाले, डाका डालने वाले को के अंतःकरण को शांत किए। ये सब लीलाएं श्री चक्रपाणी महाराज की चल रही हैं। और कामाख्या के जो उंगलियां जल गई थी उसको दूर से शांत किया। उनके कार्य की और नैष्ठिक ब्रह्मचर्यत्व की ख्याति द्वारका और उसके परिसरों में पूरी तरह से फैली हुई थी उस समय।
या मंदिरात दररोज श्री चक्रपाणी महाराज गावातील महाजन व विद्वान यांना उपदेश करीत। इस मंदिर में श्री चक्रपाणी महाराज हर रोज गांव के महाजनों का और विद्वानों को उपदेश करते थे। चांपेल स्वीकार जोगरे अनुताप या लीला या मंदिरात घडलेल्या आहेत। चांपेल जो तेल की लीला है, जोगरे के अनुताप की लीला इस मंदिर में यानी चक्र नारायण मंदिर में घड़ी है। कामाख्या हट योगिनी येथेच आली होती व 7 दिवस रात्र हट धरून गुंफेच्या दाराशी उभी होती। कामाख्या की हट योगिनी जो आई थी वो यहीं पर थी और 7 दिन और रात उसने हट धरकर गुंफा के पास खड़ी रही। त्या निमित्ताने श्री चक्रपाणी महाराजांनी येथे पुरत्याग केला। उस निमित्त से श्री चक्रपाणी महाराज ने यहाँ पर पुरत्याग किया और बडोचला हरिपाल देवाच्या श्रीरात भाद्रपद शुद्ध 2 शक्के 1142 प्रवेश केला। और कामाख्या की हठ योगिनी को निमित्त करके श्री चक्रपाणी महाराज ने यहाँ पुर का त्याग किया और बड़ोच में हरिपाल देव के शरीर को भाद्रपद शुद्ध 2 शक्के 1142 को प्रवेश किया। पुर त्याग लीला येथेच घडली। पुर त्याग की लीला भी इसी गुफा में घड़ी है। श्री चक्रपाणी महाराज दररोज द्वारका नगरीत जात लोकांना उपदेश करीत। द्वारका नगरीचा परिसर आपल्या हाताने जाळून लोकांना स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून देत। श्री चक्रपाणी महाराज हर रोज द्वारका नगरी में जाते थे, लोगों को उपदेश करते थे और द्वारका नगरी के परिसर को अपने हाथ से झाड़कर लोगों को स्वच्छता का महत्त्व बताते थे। यामुळे त्यांच्या एका हातात कचरा भरण्यासाठी सूप व एका हातात सदैव खराटा असे। दूर दूरच्या ठिकाणाहून विद्वान लोक व सिद्ध साधक त्यांचा उपदेश ऐकण्यासाठी येत, त्यांना भेटत, त्यांच्याकडून विद्या मिळवत असत। इस वजह से सफाई करने के कारण उनके हाथ में कचरा भरने के लिए सूप और एक हाथ में हमेशा झाड़ू रहता था। दूर दूर के ठिकाने से लोग, विद्वान लोग और सिद्ध साधक उनका उपदेश सुनने के लिए आते थे, श्री चक्रपाणी महाराज जी का, और उनको मिलते थे। उनके पास से विद्या भी दान लेकर जाते थे। श्री चक्रपाणी महाराज यांच्याबरोबर श्री गोविंद प्रभूचा संबंध द्वारकेशी आलेला आहे। श्री चक्रपाणी महाराज जी का श्री गोविंद प्रभू से संबंध द्वारका में आया है। रिद्धपुरहून श्री गोविंद प्रभू द्वारावतीला आले होते। रिद्धपुर से श्री गोविंद प्रभू महाराज द्वारका में आए थे। श्री गोविंद प्रभू ने ज्ञान शक्ती का स्वीकार द्वारकेला केला असल्यामुळे येथे श्री गोविंद प्रभूचेही स्थान आहेत। यामुळे महानुभाव पंथीयांना द्वारका महत्त्वाची वाटते। श्री गोविंद प्रभू महाराज ने यहाँ पर ज्ञान शक्ति का स्वीकार किया, इसलिए यहाँ पर श्री गोविंद प्रभु महाराज का स्थान भी है और महानुभाव पंथियों को द्वारका का महत्व इसलिए महसूस होता है कि यहाँ पर उनके 2 परमेश्वर अवतार हुए हैं। आपली वंदनीय स्थाने तीर्थक्षेत्रे महाराष्ट्राबाहेर परप्रांतात द्वारका बद्रिकाश्रम पर्यंत आहेत। याची जाणीव होऊन परमार्गीयांचा पंथाभिमान दुनावला आहे। अपने वंदनीय स्थान तीर्थ क्षेत्र महाराष्ट्र से बाहर दूसरे प्रांतों में द्वारका, गोवर्धन, बद्रिकाश्रम में है। इस बात का परमार्गियों को पंथ अभिमान बढ़ता है। वासनिक वर्गात चैतन्य निर्माण होऊन थेट द्वारका, बद्रिकाश्रम, गोवर्धन, बडोच पर्यंत वासनिकांच्या तीर्थयात्राच नव्हे तर पदयात्रा निघत आहेत। वासनिक वर्ग में एक नया चैतन्य निर्माण होकर द्वारका, बद्रिकाश्रम, गोवर्धन और बड़ोच में वासनिकों की तीर्थ यात्रा तो निकलती ही हैं, साथ में पद यात्रा भी निकलती हैं। दरवर्षी द्वारकेला श्री चक्रपाणी प्रभूंच्या जयंती सोहळा साजरा करण्यासाठी महाराष्ट्रातून बरेचसे वासनिक साधकांच्या मार्गदर्शनाखाली बहुसंख्येने जात आहेत। श्री चक्रपाणी प्रभू संबंधित भगवान श्री चक्र स्वामीची सिद्धांत सूत्र पाठातील वचने। श्री चक्रपाणी महाराज से संबंधित चक्रपाणी महाराज के सिद्धांत सूत्र पाठ के कुछ वचन यहाँ पर बताए गए हैं। द्वारावतीकार महाराज से अनंतों की सिद्धि है। सूप से मारक, खराटे से विद्या प्रकट करते थे। दुंडी राहुल को मंत्र जाति विदित किया, वहाँ से 52 पुरुषा विद्या दान, ऐसे 4 सूत्र यहाँ पर विचार मालिका के लिखे हुए हैं। ठीक है जी। अब आगे है कामाख्या के निमित्त से पुरत्याग। कामाख्या निमित्त पुरत्याग त्यावेळी महाराष्ट्रात व गुजरातमध्येच नव्हे तर भारतात तांत्रिक, शाक्त, वामाचारी यांचे प्रस्थ माजले होते। उस समय महाराष्ट्र और गुजरात
के अलावा पूरे उसमें भी महाराष्ट्र गुजरात के साथ साथ पूरे भारत देश में तांत्रिकों का, शाक्तियों का, वामचारी इनका ज़्यादा प्रभाव था. ब्रह्मचर्यत्व सांभाळणाऱ्या पुरुषांना ढल विनयात कामाख्या सारख्या हठ योगिनी श्रेष्ठत्व मानित होत्या. ब्रह्मचर्य को संभालने वाले पुरुषों को गिराने में कामाख्या की हठ योगिनी, कामाख्या जैसी, कामाख्या नाम भी है शायद उसका, श्रेष्ठत्व मानित, उसको बहुत श्रेष्ठ माना जाता था. मनी, मंत्र, मांस, मद्य आणि मादी या पंचमकारांना मानणाऱ्या वामाचारी अघोरी संप्रदायांची कामाख्या योगिनी द्वारकेला श्री चक्रपाणी प्रभूंच्या नैष्ठिक ब्रह्मचर्यत्वाची परीक्षा पाहण्यासाठी सप्तपाताल गुंफेत आली. अब ये सब अघोरी संप्रदाय की कामाख्या योगिनी द्वारका में श्री चक्रपाणी प्रभु के नैष्ठिक ब्रह्मचर्यत्व की परीक्षा लेने के लिए सप्तपाताल गुंफा में आई. 99 वर्ष वयाच्या श्री चक्रपाणी प्रभूंच्या सुंदर देहाच्या तिला तयाही वयात मोह पडला. 99 वर्ष के चक्रपाणी महाराज के सुंदर देह पर कामाख्या को भी मोह हो गया. शरीर संघाच्या तिच्या सप्ताहोरात्र दुराग्रह पाहून भाद्रपद शुक्ल 2 शक्य 1142 श्री चक्रपाणी प्रभूने आपल्या पुराचा त्याग केला व भडोच येथे नर्मदा नदी काठी अंत्यविधीसाठी आणलेल्या विशाल देवनंदन हरिपाल देवाच्या मृत शरीरात प्रवेश करून ते देह सजीव केले व अवतार कार्य नव्या रूपाने सुरू केले. अपने शरीर के साथ उसका दुराग्रह के साथ 7 रात कामाख्या वहाँ रही और भाद्रपद शुक्ल 2 शके 1142 को श्री चक्रपाणी प्रभु ने अपने पुर का शरीर का, मानवीय शरीर का त्याग किया और बड़ोच में नर्मदा नदी के किनारे आखिरी अंतिम विधि यानी आखिरी संस्कार के लिए आए हुए विशाल देव के बेटे हरिपाल देव के मृत शरीर में प्रवेश कर कर श्री चक्रपाणी महाराज ने नए अवतार का कार्य शुरू किया. तोच भगवान श्री चक्रधर स्वामीचा अवतार होय. यही अवतार जो है श्री चक्रधर महाराज जी का है. श्री चक्रपाणी प्रभूंच्या कार्याचे वैशिष्ट्य, श्री चक्रपाणी महाराज के जो कार्य की वैशिष्ट्यता है वो देखते हैं. श्री चक्रपाणी प्रभूंनी द्वारावतीला 63 वर्षे केलेल्या निवासातून त्यावेळच्या तंत्रप्रधान, वामाचारी, भोगप्रधान, शाक्त्य यासारख्या अघोर धर्मसमूहातील साधकांना नैष्ठिक ब्रह्मचर्यत्व, सात्विक आचरण, नैतिकता, समानता व समदृष्टी यांच्या वस्तुपाठच आपल्या लीलामधून करून दिला. श्री चक्रपाणी महाराज ने 63 वर्ष द्वारका में निवास कर तंत्र प्रधान, वामचारी, भोग प्रधान, शाक्ते इस जैसे अघोर धर्म के समूह के साधकों को ब्रह्मचर्य, सात्विक आचरण, नैतिकता, समानता और समदृष्टि इसका पाठ अपनी लीलाओं से बताया. फक्त द्वारकेची सफाई केली असे नव्हे तर त्यावेळच्या चमत्कारांना, अंधश्रद्धांना महत्त्व देणाऱ्या समाजाची व धर्माची सफाई केली. सिर्फ द्वारका के शहर को ही साफ नहीं किया, उसके साथ साथ चमत्कारों को, अंधश्रद्धा को महत्व देने वाले समाज को और धर्म की भी सफाई की. सात्विकतेचे बीजारोपण केले, सात्विकता का बीजारोपण किया. जैसे श्री चक्र कृष्ण महाराज ने अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना की, उसी प्रकार से श्री चक्रपाणी महाराज ने छोटे लेवल पर अधर्म का, जो गलत बातें समाज में चल रही थी उसको जिसका जोर ज़्यादा था करके अपने ईश्वर लाइफ कैसे जीनी है बेसिकली वो बताया, और जो उनको विद्या दान देने थे वो दिया. उसी प्रकार से चक्रधर महाराज जब आए तो जो भी महाराष्ट्र में चल रहा था वो ग्रंथ जो लिखे गए थे और लोगों को वो 2000 व्रतों में ऐसा फंसाया हुआ था, ऐसा लिखा है कहीं पे. तो उससे विपरीत यानी दूर किया, उस अज्ञानता से दूर किया और अपने ईश्वर धर्म की स्थापना की. यानी कहने का मतलब अगर सृष्टि का निर्माण परमेश्वर ने किया है तो परमेश्वर अपने धर्म की स्थापना करने के लिए बार बार अवतार धारण करते हैं. हमारे पास उसकी डिटेल ना होने की वजह से हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है. परमेश्वर का अवतार लेते हैं तो किसी न किसी कार्य के हेतु ही लेते हैं. देशभर पसरलेल्या 52 विद्यावन तयार केले व ते लोकांच्या सुख दुःखात सामील होत असत. अब आते हैं कामाख्या पीठ, एक असम के अंदर है. कामाख्या अलजपुरला
तलन तलत असता चटका बसलेली तिची बोटे द्वारकेतूनच शांत केली। कामाख्या जब अलजपुर में थी, तल रही थी तेल, तो उसको गर्म तेल की वजह से उंगलियां उसकी जल गई, तो श्री चक्रपाणी महाराज ने उसको शांत किया। बहुड़ी ही कामाख्याची दासी होती, तिच्या कपट्याची व कानानाथाची कथा लीला चरित्रामध्ये आली आहे। बहुड़ी जो है जलंधरी नाथ उसके नाथपंथियों में थी। हाँ, उसकी लीला चरित्र में बात आई है कि बहुड़ी जो थी कामाख्या की दासी थी। हाँ, इसका नाम मुझे याद नहीं है। बहुड़िए तब जाए, तो वो जो पैर ठोकता है वो 700 शिष्य ऊपर चलते हैं, 700 शिष्य नीचे चलते हैं थे। और उसने अपने जब राजा को मंत्र दिया तो उसके गुरु ने पहले ही मंत्र बताया था, उसने गुरु को उसको नीचे 2 गुफा में बंद कर दिया, तो वहाँ पैर ठोका उसने। तो वहाँ पर बहुड़ी और उसके जो व्यक्ति है ये नाथपंथी, इनका आपस में चैलेंज हो गया था। हाँ, तो वो ऐसी एक कथा लीला चरित्र में आई हुई है। तिच्या कपट्याची व कानानाथाची कानानाथ है उसका नाम, कथा लीला चित्र में आई हुई है। यावरून कामाख्याची तांत्रिक क्षेत्रातील प्रभाव लक्षात येते। इससे कामाख्या के तांत्रिक क्षेत्र में प्रभाव कितना है यह ध्यान में आता है। कामाख्या ही योगिनी कामरूप देश किंवा काउराल येथील कामाख्या पीठातील हठ योगिनी होती। कामाख्या यह योगिनी कामरूप देश अर्थात असम या काउराल के यहाँ पर जो कामाख्या पीठ है वहाँ की हठ योगिनी थी। ऊर्ध्वरेत साधना तिने प्राप्त केलेली होती। ऊर्ध्वरेता की साधना उसने प्राप्त की हुई थी। तंत्र मंत्र साधनेला या पीठात खूप महत्व असते। तंत्र मंत्र साधने में इस पीठ का बहुत महत्व है। कामाख्या का यहाँ ट्रेन भी जाती है, कामाख्या एक्सप्रेस। पार्वतीचे गुप्त अंग येथे पडले म्हणून या पीठाची देवीच्या 51 पीठात गणना करतात। पार्वती का गुप्त अंग इस स्थान पर पड़ा था, इसलिए इस पीठ को देवी के 51 पीठों में गिनती की जाती है। अद्याप ही तेथे पशु प्राण्यांची मोठ्या प्रमाणात हिंसा होते। अभी भी यहाँ पर पशु और प्राणियों की बहुत बड़े प्रमाण में हिंसा होती है। अशा तंत्रपीठाची कामाख्या श्री चक्रपाणी प्रभूंच्या ब्रह्मचर्यत्व भंगासाठी द्वारकेला आलेली होती। ऐसे तंत्रपीठ की कामाख्या श्री चक्रपाणी महाप्रभु के ब्रह्मचर्यत्व भंग के लिए द्वारका में आई थी। यहाँ पर द्वारका के बारे में जो जानकारी है वो पूरी होती है। इसके बाद बड़ोच की जानकारी है, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। श्री चक्रपाणी महाराज की जय। वीडियो नंबर 8 यहाँ संपूर्ण होता है। श्री चक्रधर स्वामी की जय।